एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो जनाब आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ होम डिपो। वो इसलिए कि जनाब मेरी लॉन्ड्री मशीन हो गई है खराब और जो मुझे परचेस करनी है न्यू। तो चलिए फिर आप मेरे साथ देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स की मशीन्स हैं, कौन कौन सी शेड्स में है, कलर में है, साइजेस में है। पर मैंने ऑलरेडी अपनी अप्लायंसेस का जहां मुझे लॉन्ड्री फिक्स करनी है उसका साइज मैंने मेजर कर लिया है। जाने से पहले कुछ ब्रांड्स हैं उनके बारे में भी मैंने रिसर्च कर ली है। जो कुछ एक दो मुझे लॉन्ड्री पसंद आ रही है मैंने उनके रिव्यूज भी पढ़ लिए हैं। तो आप भी इन सब बातों का ख्याल रखिए अगर आपको भी अपने घर में कोई अप्लायंसेस को चेंज करना है। तो चलिए मेरे साथ होम डिपो। तो जनाब अब हम यहाँ पे आ चुके हैं होम डिपो, क्योंकि जो मशीन हम लोगों ने ऑनलाइन चेक की थी होम डिपो के वेबसाइट पे वो जिनके स्टोर में अवेलेबल थी। लेकिन ज़ाहिर है हमको अभी फ़ौरन बाय नहीं करनी थी, क्योंकि हमने होम डिपो से ही इसको डिलीवर भी करवाना था घर पर, और इन्हीं से हमें इस मशीन को इंस्टॉल भी करवाना था। लेकिन स्टोर में जाने का एक मकसद ये भी था कि अब हम वहाँ जा रहे हैं तो हम मज़ीद और ऑप्शंस भी देख लें, क्योंकि हम घर से जाने से पहले ही हमने जो हमारा जो लॉन्ड्री एरिया था उसको हमने अच्छे तरीके से मेजर कर लिया था। उसके मेजरमेंट्स ले ली थी कि हमारे पास कितनी स्पेस है, और उस स्पेस के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से और ऑप्शंस होंगे। जैसे कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं लॉन्ड्री की जिसका वॉशर और ड्रायर दोनों सेपरेट होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो स्टैकेबल होती हैं जो जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास लॉन्ड्री मशीन थी वो भी स्टैकेबल थी। और मेरे हिसाब से स्टैकेबल लॉन्ड्री जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसमें आप काफ़ी स्पेस को सेव कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ड्री मशीन के अलावा मैं आपको इस वीडियो में कुछ और भी चीज़ें शो कर रही हूँ, जिसमें है रेफ्रिजरेटर, स्टोव, ओवन्स, ताकि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने घर में से किसी भी अप्लायंसेस को रिप्लेस करने के लिए या नए बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपको भी एक आइडिया हो जाए कि अभी फ़िलहाल होम डिपो में कौन से चीज़ें उनके स्टॉक में हैं, स्टोर में हैं, जिसे आप जाके देख सकें, चेक कर सकें। अच्छा, वहाँ पे ना मुझे ये कैबिन बहुत पसंद आया। इतना अच्छा था, इसकी शाइन भी इतनी अच्छी थी, और ख़ासकर हमारी देसी कुकिंग के लिए ये कैबिनेट्स जो थे वो बिल्कुल परफ़ेक्ट थे। वैसे मेरा अभी कोई इरादा नहीं है अपने किचन को रिमॉडल करने का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन जो है अभी कैबिनेट्स और उसकी फ्लोरिंग वगैरह बिल्कुल परफ़ेक्ट कंडीशन में है। लेकिन जी बस मुझे असल में किचन में काम करना और किचन की चीज़ें अपडेट करना बहुत पसंद है। तो जब मैं वहाँ पे गई और ये कैबिनेट जो थे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने एक क्विक चेक किया इस कैबिनेट को कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी अपने किचन को रिमॉडल करना हो तो मुझे पता हो कि अब कौन कौन से नए स्टाइल्स जो हैं वो कैबिनेट्स के या काउंटर के या ग्रेनाइट के स्टोर्स में अवेलेबल हैं। तो जी ऑप्शंस तो बहुत अच्छे थे। अगर आप में से कोई भी अपना किचन रिमॉडल करना चाहता है तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से रिसर्च करें। जिन लोगों ने अपने किचन रिमॉडल किए हैं, जो जिन्होंने नई चीज़ें बाय की हैं, आप जाने से पहले, बाय करने से पहले उन लोगों के रिव्यूज़ आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तब जनाब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हमने चेक की लॉन्ड्री मशीन्स, और हमने काफ़ी चीज़ें चेक की हैं, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हमने चेक की, और हमने वो मशीन अपने लिए पिक की है जो हमारी फैमिली के लिए वर्थ इट हो और यूज़फुल हो। तो मैंने जो लॉन्ड्री मशीन पिक की है वो ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है। तो हमारी फैमिली भी मीडियम है, छोटी फैमिली है, तो मैंने उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से नॉर्मल जो तकरीबन मीडियम साइज़ की लॉन्ड्री थी मैंने वही पिक की है।
ऑप्शंस तो जनाब बहुत सारे थे। जब आप जाते हैं स्टोर्स में तो आपको इतनी अच्छी-अच्छी नई-नई चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें वही पिक करनी होती है जो हम सबके फैमिली के लिए वर्क करे। तो जनाब फिर 4 डेज़ के बाद हमारी जो लॉन्ड्री थी वो डिलीवर हो चुकी थी। तो हमने जी इनसे होम डिलीवरी करवाई थी और हमने इन्हीं से मशीन को इंस्टॉल भी करवाना था, क्योंकि ज़ाहिर है मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, मेरा अपर पोर्शन है, तो लॉन्ड्री को ऊपर लाना और इंस्टॉल करना भी एक इशू ना हो जाए, इसीलिए हमने उन्हीं से ये सारी सर्विसेज ले ली थी। तो यहाँ पर अब मैं आपको मशीन शो कर रही हूँ वो कौन सी मशीन थी जो मैंने पिक की। तो जनाब ये है वॉशर और ये एक स्टैकेबल लॉन्ड्री मशीन है, तो इसी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ड्रायर है। तो जी ये है मेरी न्यू लॉन्ड्री मशीन जो मैंने होम डिपो से पिक की है, और ओवरऑल मैं अपनी परचेस से बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। खासकर इसका जो ड्रायर है, ड्रायर के अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे इन्होंने ड्रायर के ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो मेरे जो फेवरेट ऑप्शंस हैं वो ये दो हैं। लास्ट के 10 मिनट्स में आप जब आप कपड़े ड्राई हो जाएं, आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए आप इस ऑप्शन पे ड्राई ऑन करके कपड़ों को फ्लफी बना सकते हैं। और जो ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं रिंकल 20 मिनट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप इस ऑप्शन पे अपने कपड़ों को 20 मिनट्स के ड्राई करें। आप 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए आप इस ऑप्शन पे कपड़े ड्राई करें, तो इससे होगा ये कि आपके कपड़े में जो रिंकल्स होंगी, जो सलवटें होंगी, वो बिल्कुल चली जाएंगी और आपको कपड़े ड्राई करने के बाद आपको आयरन करने की, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जी मशीन बहुत अच्छी है, बहुत स्लीक सा लुक है, बड़ा मॉडर्न लुक है। तो जनाब मुझे ये लॉन्ड्री मशीन बहुत पसंद आई है। तो ये है फाइनल लुक जो मैंने पिक की है अपने लिए लॉन्ड्री मशीन, और जो इसकी ब्रांड है वो है GE वॉशर एंड ड्रायर। तो ये था आज का होम डिपो का व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ सारी चीज़ें, सारी डिटेल शेयर करी मेरी लॉन्ड्री मशीन को लेकर। अगर आप भी कोई अप्लायंसेस रिप्लेस करना चाहते हैं तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके पास आपकी अप्लायंसेस की जो स्पेस है वो कितनी है, कितनी जगह में आप उसको फिट कर सकते हैं। जाने से पहले हर ब्रांड के बारे में आप रिसर्च करके जाइएगा, रिव्यूज पढ़ के जाइएगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।